अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं इम्तियाज़ हुसैन। आज हम 9th क्लास की फिज़िक्स का सेकंड चैप्टर का मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। क्योंकि पीछे हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन की थी, वहाँ तक किया था, और अब उसके बाद जो है एक टॉपिक रहता है आखिरी इस चैप्टर का, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहले उस चैप्टर को क्लोज करते हैं, मतलब जो थ्योरी है उसको कंप्लीट करते हैं। आज का आखिरी टॉपिक जो है वो मोशन अंडर ग्रेविटी है, उसको सॉल्व करते हैं, वो आपको समझाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सिंपल इजी आसान टॉपिक है। बस आपने हमें आपका फोकस चाहिए, बस आप ध्यान दीजिएगा। तो मोशन अंडर ग्रेविटी को मैंने थोड़ा अपनी तरफ से भी लिखा है, आपको आपकी बुक भी दिखा देंगे, आप बस समझने की कोशिश करें। मोशन अंडर ग्रेविटी यानी कि हरकत जो होती है, जो बॉडी मूव कर रही होती है, वो हो ग्रेविटी के वजह से। अंडर ग्रेविटी मतलब उसके सबब, उसकी वजह से, उस वो ही रीज़न हो ग्रेविटी। ठीक है। अब ग्रेविटी मोशंस का रीज़न कब बनती है? अब देखें, हम किसी सरफेस पे चल रहे हैं या गाड़ियाँ चल रही हैं या कुछ भी हो रहा है, तो यहाँ पर ग्रेविटी काम करेगी, लेकिन वो वेट कहलाएगा। अब बॉडी में उसी वेट की वजह से, क्योंकि वेट भी ड्यू टू ग्रेविटी ही होता है, अब उसी की वजह से बॉडीज़ में हरकत कब आती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़मीन के सरफेस पर मैं कुछ चीज़ रख दूँ, एक ग्राउंड है या कुछ भी है, वहाँ पर मैं कुछ रख दूँ, तो वो वहाँ पर तब तक पड़ा रहेगा जब तक कोई और बंदा या कोई और बाहरी फोर्स आके उसे मूव ना करवाए। यहाँ पर उसे ग्रेविटी मूव नहीं करवा रही, वो जिधर पड़ा हुआ है पड़ा रहेगा। लेकिन हमने टॉपिक के हिसाब से ये पढ़ना है, हमारा टॉपिक है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हमें ये देखना है कि ग्रेविटी की वजह से मोशन बॉडीज़ में किस तरह से आता है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एक सिंपल, मतलब जो डेफिनेशन यहाँ पे नोट्स में मैंने लिखी है, तो यही आपको सुना देता हूँ कि इफ़ वी ड्रॉप अ स्टोन, अगर हम एक पत्थर को ड्रॉप करें किसी हाइट से, फ्रॉम सम हाइट, ठीक है, इट फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ, वो अर्थ की जानिब ही गिरेगा। क्योंकि किसी ऊंचाई से आप घर की छत पे खड़े होकर नीचे एक स्टोन फेंको या फिर कुछ भी और चीज़ फेंको, तो वो नीचे ही आएगा। लेकिन अगर बट इफ़ वी मॉडल द स्टोन एज अ पार्टिकल एंड इग्नोर एयर रेजिस्टेंस, अब देखें, अगर हम उसी पत्थर को एक पेज का टुकड़ा, पार्टिकल समझ लें, मॉडल यानी कि नमूना समझ लें, सपोज कर लें, और एयर, जो मतलब एयर तो हर जगह मौजूद होती है, तो वो जो एयर है हम उसको नेग्लिजिबल, मतलब उसको ख़त्म समझें कि वो हो ही ना, अगर उसको इग्नोर कर दें तो क्या होगा फिर? मतलब एयर रेजिस्टेंस भी ख़त्म हो गया, ऊपर से हमने उस पत्थर को एक पेज की शक्ल, फॉर एग्जाम्पल चले पत्थर को छोड़ दें, एक पेज फेंका है ऊपर से, बहुत ही हल्का होता है, तो क्या होगा? द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन इज इट्स वेट। तो फिर उस पेज पर, उस स्टोन पर जो फोर्स अमल करेगी सिर्फ और सिर्फ एक ही होगी, कौन सी? वो उसका वेट होगा। अब वेट क्या चीज़ है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, वेट इज़ द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। वेट क्या होता है? वेट इज़ द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगती है हम उसे ही वेट कहते हैं। और द ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन। अब ग्रेविटी वाली जो फोर्स होती है वो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, विच एट अर्थ सरफेस, जो कि अर्थ के सरफेस की जानिब होता है, अर्थ की तरफ होता है। अब वो जो एक्सेलरेशन यानी कि जो तेज़ी पैदा होती है वो कितनी होती है? वो होती है 9.81। हमने 9.8 भी पढ़ा है, 81 भी है। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि अर्थ अपने सरफेस के नज़दीक नज़दीक जो बॉडी उसके क्लोज आ जाती हैं, उनको इतनी स्पीड के साथ अपनी ओर खींच रही होती है। अब बात कर रहे थे उस पत्थर की जो हमने ऊपर अपनी जगह से नीचे फेंका था। वो पत्थर अब जब नीचे गिरेगा तो हमने एयर को भी ख़त्म कर दिया था, कुछ और नहीं था। जब वो नीचे गिर रहा था तो नीचे गिर रहा था, मतलब कि नीचे से कोई चीज़ उससे खींच रही थी। ज़ाहिर बात है, कभी भी कोई चीज़ ऐसे खुद से नहीं गिर सकती, मतलब खुद से किसी डायरेक्शन में मूव नहीं हो सकती जब तक कि कोई उसे खींचे नहीं, या फिर जब तक कि कोई उसे धक्का ना लगाए। तो वैसे ही हम ऊपर से कोई पत्थर फेंकते हैं तो वो ऊपर नहीं जाता, नीचे आता है। वो इस वजह से कि नीचे से कोई फोर्स है जो उन्हें अपनी ओर खींच रही है। अब किस वजह से ये फोर्स प्रोड्यूस हुई, किस वजह से उस बॉडी में नीचे की तरफ मोशन प्रोड्यूस हुआ, हरकत प्रोड्यूस हुई? ये नीचे ग्रेविटी वाली फोर्स जो वेट कहलाती है उसकी वजह से। अब ये मोशन इस बॉडी के अंदर किस वजह से आया? ग्रेविटी की वजह से। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये मोशन हुआ अंडर ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी की वजह से।
अब जो बॉडीज़ में एक्सेलरेशन आती है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी कि A=G हम लिख सकते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर आप इस यूनिट को इस तरह से भी लिख सकते हैं, अपॉन में स्क्वायर है, आप इसको ऊपर ले जाएं तो ये इन्वर्स हो जाएगा मीटर इन्वर्स 2। ठीक है। अब एक और पॉइंट है, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नेगेटिव। अब ग्रेविटी की वजह से जो मोशन होता है वो नेगेटिव होगा, कब? जब बॉडीज मूव्स वर्टिकली अपवर्ड, जब बॉडीज ऊपर जा रही हो। बट इट विल बी पॉजिटिव, लेकिन वो पॉजिटिव हो जाएगा कब? जब बॉडीज डाउनवर्ड मूव्स डाउनवर्ड, वो नीचे आए। अब मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूं ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे क्यों होता है। फॉर एग्जांपल हम एक काम करना चाहते हैं, मैं किसी चीज़ को अपनी ओर खींचना चाहता हूँ, अगर वो मेरी तरफ आ रही है, यानी कि मेरी फोर्स काम कर रही है, मेरी तरफ आ रही है, तो मेरे लिए काम क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ ना। मेरे लिए तो काम हो रहा है मेरा, जो मैं करना चाह रहा हूँ, जिस वजह से मैं फोर्स लगा रहा हूँ उस बॉडी को अपनी ओर लाने के लिए, तो मेरा काम हो रहा है, मतलब मेरी फोर्स पॉजिटिव, मेरी फोर्स ज़ाया नहीं हुई, मेरा काम हुआ, मेरी फोर्स पॉजिटिव हुई। अगर मैं अपनी ओर खींचूँ लेकिन वो बॉडी फिर भी उस तरफ जा रही हो, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो मेरा काम क्या हुआ? नेगेटिव हुआ ना, मतलब मेरा काम नहीं हो रहा। तो उसी लिहाज से अगर कोई बॉडी फ्री फॉल हो रही है या किसी को हम फोर्स लगा के एक बार छोड़ देते हैं, जब वो ऊपर जा रही होती है, ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही है, लेकिन हमने किसी पत्थर को, किसी बॉल को ऊपर फेंका है, वो ग्रेविटी के अपोजिट में जाएगा ना, ग्रेविटी उसे नीचे खींचेगी, लेकिन वो बॉल हमारी फोर्स की वजह से ऊपर जा रहा है। तो जब वो ऊपर जाएगा और ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही है, तो ये ग्रेविटी के लिए अपोजिट में काम हुआ, मतलब ये ग्रेविटी के लिए नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गई। ठीक है। अब मेरा बॉल ऊपर जा रहा है, मैंने वन टाइम उस पर फोर्स लगाई है, बाद में मैं फोर्स नहीं लगा सकता, बॉल ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाते जाते एक पॉइंट ऐसी आएगी जहाँ पर वो बॉल सम माइक्रो सेकंड्स के लिए रुक जाएगा, रुक के फिर वो नीचे आएगा। अब जहाँ पर वो रुक गया, वहाँ पर उसमें मतलब यूँ समझे कि क्या होगा, वहाँ पर मेरी फोर्स उस पर ख़त्म हो गई। अब वो खुद से नीचे आएगा, अब उसे ऊपर से कोई नीचे धक्का नहीं लगाएगा, अब वो खुद से ही नीचे आएगा, क्योंकि उसे नीचे से एक फोर्स लग रही है जो कि अपनी ओर खींच रही है। अब जब वो नीचे आएगा तो वो ग्रेविटी के लिए काम क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यानी कि अब उस वो ग्रेविटी के लिए काम क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। ग्रेविटी उसे नीचे खींचना चाहती है और वो बॉडी भी नीचे ही आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मोशन अंडर ग्रेविटी समझ में आ गया होगा। सिंपली आपको एक बार और बता दूं कि जिस्म किसी भी बॉडी का, बॉडी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट समझ लें, कोई भी पत्थर है, लकड़ी है, बॉल है या पेज है, कुछ भी है, अगर वहाँ पर किसी बॉडी को ऊपर फेंका जाए, यानी कि एक्स्ट्रा सोर्स, हम आप ये एक्स्ट्रा सोर्सेज है, फोर्स लगा के उसे ऊपर फेंके, हमारे ज़ोर की वजह से वो कुछ ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर जाके फिर वो वापस नीचे भी आता है, और जब वो नीचे आ रहा है तो उसे कोई फोर्स खींच रही है, मतलब कौन सी फोर्स? ग्रेविटी वाली फोर्स। जिस्मों में ऐसी हरकत जो ज़मीन की खींच की वजह से हो, हम उस हरकत को मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं। ये कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिकल वगैरह में सॉल्व करने के लिए 9.8 नहीं, आप 10 भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको राउंड डेटा करें तो ये 10 बन जाता है, तो हम इसे 10 ले सकते हैं। अब इसके थ्रू चलते हुए जो हमारे इक्वेशंस ऑफ मोशन है, आप नीचे देख सकते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन को हमने चेंज कर दिया। अब एक्सेलरेशन किस वजह से हो रही है? ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन जो थी ए, हमने उसको जी के साथ चेंज कर लिया, मतलब अब इक्वेशंस में जहाँ जहाँ पर ए थी वहाँ वहाँ पर अब क्या आएगा? जी आएगा। ये तब आएगा जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी की कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो, या इसका कोई मतलब सम कर रहे हो, इसका कोई बात हो रही हो, तब हम इक्वेशंस को इनमें कन्वर्ट करेंगे। और जहाँ जहाँ पर क्या नाम था, एस थी, एस यानी कि डिस्टेंस। अब बॉडी को ज़मीन के सरफेस, ज़मीन की सतह से जब हम किसी बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो वो डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन वो डिस्टेंस होगा हाइट में, क्योंकि वो ऊपर जा रही है, हाइट गेन कर रही है बॉडी। ठीक है। तो उस डिस्टेंस, उस एस को हम अब कन्वर्ट कर देंगे किस चीज़ में? एच में। तो हमारी तीनों इक्वेशंस आपके सामने हैं कि अब मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी में आकर ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन किस तरह से बन जाएंगी, वो यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि मोशन अंडर ग्रेविटी
तो अब हम आगे चलेंगे इस चैप्टर के, मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल ही रहते हैं। अब आगे समरी होगी, न्यूमेरिकल होंगे, तो न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते चलेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों से, जो आपके कोलीग्स हैं, जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं, आपके साथ पढ़ते हैं, उनको आप हमारा चैनल बताइए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए और बेल आइकन को दबाइए। और प्लीज़ हमारे इस वीडियोस की जो भी बन रही है, हमारा न्यू चैनल है, हमें सपोर्ट करें, आप ही सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, मैं इम्तियाज़ हुसैन और मेरे साथ सर तालिब है, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम दोनों मिलके इस चैनल पे मेहनत करें सिर्फ आप लोगों के लिए। आप लोग अगर हमारा साथ देंगे तो ये चैनल भी आगे बढ़ेगा। तो इंशाल्लाह हम इस तरह से आसान ब आसान आपके लिए लेक्चर्स बनाते जाएंगे और कोशिश करेंगे कि अब वीडियो गेम के ज़रिए हम मतलब अपने लेक्चर्स बनाएं, आपको बोर्ड पे आमने सामने समझाते जाएं। और इंशाल्लाह हम टेस्ट का सिलसिला भी स्टार्ट करेंगे, तो आप टेस्ट भी दीजिएगा और अपने रिजल्ट्स भी लीजिएगा हमसे। आई होप कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।